नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने भगवान दास के बाद हमने मान सिंह के बाद उसका भाव सिंह के बाद मान सिंह। देखो, मान सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि मान सिंह के बाद आता है भाव सिंह। भाव सिंह कहीं का पर आपको उसका जो ये पुत्र नहीं है, यहाँ पर इसका भाई बताया गया है मान सिंह का। ठीक है दोस्तों, उस और आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ पुत्र के बारे में ध्यान होना चाहिए। पुत्र है मान सिंह का पुत्र कौन है? भाव सिंह। भाव सिंह का टाइम पीरियड जो है 1614 से लेकर 1621 ईस्वी तक इनका शासनकाल। इनका 1589 से 1614, 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, भाव सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, इनका थोड़ा अल्प शासनकाल है, इनका अल्प शासनकाल है। भाव सिंह के बाद इनका पुत्र आता है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। चलो दोस्तों, जयसिंह के बारे में जानते। जयसिंह, देखो जयसिंह का शासन काल के बारे में अभी चर्चा करें तो शासन काल जो है 1621 से लेकर 1621 ईस्वी से लेकर 1666 ईस्वी। ठीक है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। मिर्जा राजा जयसिंह जो है, इन्होंने 3 मुगल सम्राट थे। ठीक है, उनके जो है इन लोगों की सेवा की, 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। ठीक है दोस्तों, 3 मुगल सम्राट कौन कौन से थे? देखो, इधर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 3 मुगल सम्राट जो फर्स्ट नंबर हमारे आते हैं जहांगीर, शाहजहां। मुगल सम्राट है। शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो, इनका टाइम पीरियड आपको बता दिया जाए दोस्तों, इधर ध्यान देने की जरूरत है। इनका टाइम पीरियड जो है 1605 से 1627 से यहाँ आपको ये जो है इनका शासनकाल 28। ठीक है दोस्तों, 1628 से 1658 इनका काल है। 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक दोस्तों, जागीर तो है, इनका टाइम पीरियड है। शाहजहां का टाइम पीरियड, औरंगजेब का समय। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इन तीनों का क्या है, इन तीनों की सेवा की थी। इन तीनों के काल में रहा है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में चलो चर्चा करते हैं। इतना आपको समझ आ गया, मैं इसको रब करता हूँ दोस्तों, तब तक आप वीडियो में बने रहे। चलो दोस्तों, मैंने इसको रब कर दिया। हम कर रहे थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का टाइम पीरियड है 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जागीर। फर्स्ट नंबर हमारे जागीर के शासनकाल में रहेंगे। ठीक है, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, जागीर ने क्या है, दक्षिण भारत की विजय के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित अहमदनगर। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित अहमदनगर की विजय के लिए नियुक्त किया था। विजय के लिए नियुक्त किया, इससे मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, इतना समझ आया। अब सेकेंड नंबर पर हमारे आते हैं शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा
मिर्जा राजा की उपाधि, समझ आ गए। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी थी, ठीक है। अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बताते हैं। औरंगजेब अब देखो औरंगजेब ने क्या भाई, औरंगजेब ने जो है शिवाजी जो थे, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी को क्या है इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए किसे नियुक्त किया? अधीनता स्वीकार कराने के लिए, अधीनता स्वीकार कराने के लिए किसे नियुक्त किया था? जय सिंह, ठीक है दोस्तों, जय सिंह को नियुक्त किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने क्या है, शिवाजी को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए जय सिंह प्रथम इनका प्रथम है, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। जय सिंह प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर, जय सिंह प्रथम की बात हो रही है, लिख लेना है आप, नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो औरंगजेब जो है शिवाजी को अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाहते थे, तब इन्होंने किसका साथ, सवाई जय सिंह महाराज, जय सिंह प्रथम का इन्होंने क्या, मिर्जा राजा जय सिंह जो है, जय सिंह प्रथम है, उनको क्या है शिवाजी के लिए, शिवाजी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। तुम जो है अपनी अधीनता, जो मुगल सम्राट है उनकी सेवा में हो, तो अपनी अधीनता से स्वीकार करानी। तो शिवाजी ने क्या है विवश कर दिया, विवश कर दिया। किसने विवश कर दिया था? जय सिंह प्रथम ने शिवाजी महाराज को विवश कर दिया, भाई अधीनता स्वीकार करो। अधीनता स्वीकार कराने के लिए क्या है, जय सिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य अधीनता स्वीकार कराने के लिए एक संधि हुई, संधि हुई थी, संधि हुई थी। संधि कौन सी हुई थी दोस्तों? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 के अंदर, ठीक है। ये जब संधि हुई थी उस समय इतिहासकार था, इतिहासकार था इस संधि के टाइम एक इतिहासकार था, उसका नाम था मनुच। ये जो मनुची महाराज थे वो इतिहासकार थे, कहाँ के? यूरोपियन, ठीक है दोस्तों, इतिहासकार जो थे मनुची थे, यूरोपियन इतिहासकार थे ये। तो संधि हुई थी 11 जून 1665 के अंदर, 11 जून 1665 के अंदर हुई थी। इसमें क्या है, शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से, नोट करके लिखना, 30 दुर्ग जो है मुगलों को दिए, मुगलों को दिए, नोट कर लें। तो जब पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 के अंदर, तो शिवाजी ने जो है अपने दुर्ग जो है 35 थे उनके पास, तो 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है मुगलों को सौंप दिए थे मिर्जा राजा जय सिंह के हाथ में, और बाकी जो शेष दुर्ग थे वो अपने पास रख लिए, ठीक है। शेष दुर्ग जो थे वो अपने पास रख लिए मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर इन्होंने संधि कर ली। उसी समय क्या है, जब शिवाजी ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, शिवाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों? मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह ने कहा भाई, तो शिवाजी ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली, तो हमें भी क्या है विवश होकर ये अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी, इन्हें करनी पड़ी थी जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आए नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा समझाओ। जहांगीर के काल में दक्षिण भारत में अहमदनगर विजय के लिए नियुक्त किया था। अहमदनगर की विजय के लिए नियुक्त किसे किया था? मिर्जा राजा जय सिंह को। किसने किया था? जहांगीर। शाहजहां की बात की जाए, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने जय सिंह प्रथम को। औरंगजेब की अगर बात की जाए, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह प्रथम को खड़ा किया और उसे अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए जय सिंह को बोला कि भाई अधीनता स्वीकार करानी है। तो जय सिंह प्रथम जो है संधि करते हैं, इनके बीच एक संधि होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि की टाइम पीरियड यही 11 जून 1665 के अंदर होती है।
इसी संधि के टाइम यूरोपियन जो मनुष्य था, इतिहासकार था, उस समय मौजूद था। तो शिवाजी ने जो 35 दुर्ग थे, 23 दुर्ग मुगलों को दे दिया और शेष अपने पास रख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने जब अधीनता स्वीकार कर ली औरंगजेब की यानी मुगलों की, तब जसवंत सिंह ने भी क्या है, उनकी अधीनता स्वीकार करी मुगलों की। चलो अब इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना समझ आया, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हमने उसे रफ कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, शिवाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली जयसिंह के कहने पर। जयसिंह के कहने पर शिवाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के पीछे क्या है, मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह ने भी क्या है, शिवाजी के पीछे अपनी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक बात नोट कर लेना दोस्तों, यहाँ पर शाहजहां ने जब मिर्जा की उपाधि दी थी, शाहजहां ने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, तो ये मिर्जा राजा की उपाधि कब दी थी? आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है, आपको 1638 ईस्वी के अंदर दी थी। किस दौरान दी थी? 1638 के अंदर कंधार अभियान के दौरान दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। नोट कर लेना मोस्ट। चलो अब जो है शिवाजी, मिर्जा राजा के कहने पर शिवाजी कहाँ गए थे? आगरा की यात्रा पर गए। ठीक है, शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह जो थे, उनकी शिवाजी को कहा भाई आप आगरा की यात्रा पर चले जाओ। ठीक है, संधि हुई थी उस समय, उन्होंने कहा था, तो आगरा की यात्रा पर ही चले गए। ठीक है, तो जसवंत सिंह को क्या इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करा ली, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करा ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार करा ली जयसिंह प्रथम ने। ठीक है, अब देखो जयसिंह प्रथम की यहाँ पर बात हो रही, तो जयसिंह प्रथम की मृत्यु की अगर बात की जाए दोस्तों, मृत्यु की अगर बात की जाए तो बीजापुर अभियान के दौरान, बीजापुर अभियान के अंदर इनको क्या विफलता मिली थी? असफल रहे युद्ध। जयसिंह जो थे इस बीजापुर अभियान के अंदर असफल हुए थे, विफलता मिली थी इनको। तब इनको क्या बहुत दुख हुआ, अधिक दुखी हुए, तो इनकी क्या है, हृदयघात से मौत हुई, मृत्यु। कहीं पर आपको क्या, इनके पुत्र राम सिंह के बारे में भी आपने शायद सुना होगा कि इन्होंने जहर देख के मार दिया था इनको, जयसिंह को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है बीजापुर अभियान के दौरान ये सफल हो गए थे, तो हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर ये सच होगा तो मैं आपको इसके बारे में खोज के निकाल कर बताऊँगा आपको, राम सिंह के बारे में जो जहर दे की मृत्यु वाली, उसको मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। चलो, इनकी मैंने जहाँ पढ़ा ना यही है, उसके अंदर ये दिया हुआ। तो बीजापुर अभियान के दौरान के असफल युद्ध में सफल हुए, उससे दुखी हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उनकी 66 में मृत्यु हो जाती है। 1666 ईस्वी के अंदर बुरानपुरा के अंदर होती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इनके दरबार के प्रसिद्ध कवियों की। दरबार के प्रसिद्ध कवि, देखो इनके प्रसिद्ध कवि का नाम बता दूं मैं आपको, बिहारी सतसई। बिहारी जो थे इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, बिहारी नामक सतसई ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर जो है 713 दोहे हैं। ठीक है, बिहारी का भांजा का नाम है कुलपति मिश्र। आपने नाम सुना होगा, कुलपति मिश्र। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी का भांजा कुलपति मिश्र था। तो बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर 713 दोहे हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इनके प्रसिद्ध कवि एक और हैं, ये फर्स्ट नंबर हो गए कवि
और ये सेकंड नंबर के कवि है इनका प्रसिद्ध सेकंड कवि है कवि राम। ये राम कवि जो थे, राम कवि ने जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? राम कवि ने की थी। प्रसिद्ध कवि है इनके बिहारी और राम कवि। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इनके बताते हैं कि जय सिंह ने जो है, यहाँ से रफ कर देते हैं, आपने देखा होगा। चलो, तो जय सिंह प्रथम ने जो है आमेर के शासक थे। आमेर के अंदर इनकी कुल देवी का नाम पूछ ले आपको, जमुआई माता है, ध्यान रखना दोस्तों, जमुआई माता है। ठीक है, तो आमेर के अंदर इन्होंने जयगढ़ का निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग का। ये जो जयगढ़ दुर्ग है, ये था कारखाना था। किसका था? तोपे बनाने का। जयगढ़ दुर्ग जो है, इसके अंदर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करा था जय सिंह प्रथम ने। कारखाना था जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कि जयगढ़ दुर्ग कारखाना था, तोपे बनाने का कारखाना था जयगढ़ दुर्ग जो है तोपे बनाने का कारखाना था। अब देखो, जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबान तोप है दोस्तों। ये जो जयबान तोप है वो एशिया की सबसे विशाल तोप है। विशाल तोप, ठीक है दोस्तों, सबसे तो एशिया की विशाल तोप है। इसके अंदर विशाल तोप है, जयबान तोप है दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह प्रथम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा। आपका ये वीडियो यही समाप्त होता है। ठीक है, जयगढ़ मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में हम संपूर्ण जो बातें थी हमने आपको बता दी है। अब आगे की वीडियो में आप ऐसे बने रहे। एक बात और बता दूं आपको, बारमल की पुत्री थी, बारमल की पुत्री थी, नोट कर लेना दोस्तों। बारमल की पुत्री जो थी हरकाबाई जो है, मैंने आपको क्या है वीडियो के अंदर बताया नहीं था, यहाँ पर बता रहा हूँ। जो हरकाबाई का नाम था जोधाबाई। ठीक है दोस्तों, ये जो बारमल की पुत्री थी हरकाबाई, इन्हीं का नाम क्या था? जोधाबाई था। जोधा, अकबर जोधा, आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात बताएंगे आपको, छोटी नहीं बड़ी बात है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।